हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारी फार्म से डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि इससे पहले हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है प्लांट फाइबर्स यूज्ड सर्जिकल ड्रेसिंग्स। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए तो आप कटारी फार्मेसी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज जो हम पढ़ेंगे प्लांट फाइबर्स यूज्ड सर्जिकल ड्रेसिंग्स, जिसका मतलब है प्लांट एंड एनिमल फाइबर्स आर नेचुरल फाइबरस मटेरियल्स obtained from plants like cotton and animals like silk or wool, which are used in surgical dressings due to their high absorbency, softness, strength, porosity, elasticity and biocompatibility. तो प्लांट और एनिमल फाइबर्स नेचुरल फाइबरस मटेरियल्स होते हैं जो कि प्लांट्स जैसे कि कॉटन हो गया और एनिमल्स जैसे कि सिल्क और वूल हो गया, इससे ऑब्टेन होते हैं एंड विच आर यूज्ड इन सर्जिकल ड्रेसिंग्स, और इन्हें बेसिकली सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज मिल जाता है ड्यू टू देयर हाई एब्जॉर्बेंसी, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ, पोरोसिटी, इलास्टिसिटी एंड बायोकम्पैटिबिलिटी। और इन्हें सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज करने का रीज़न है क्योंकि वो हाईली एब्जॉर्बेंसी प्रोवाइड करवाते हैं, हाईली एब्जॉर्बेंट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, पोरोसिटी अच्छी होती है और साथ ही इलास्टिक होते हैं और बायोकम्पेटिबिलिटी भी अच्छी होती है। दे प्ले एन important रोल इन वाउंड हीलिंग, प्रोटेक्शन, सर्जरी, suturing एंड एज कैरियर्स ऑफ एंटीसेप्टिक्स। वो मेनली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाउंड हीलिंग के अंदर, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रोवाइड करवाने के अंदर, सुचरिंग मतलब टाके लगाने में, एंड एज करियर ऑफ एंटीसेप्टिक्स और एंटीसेप्टिक फॉर्म के अंदर भी। मतलब बेसिकली प्लांट फाइबर्स और जो एनिमल फाइबर्स होते हैं नेचुरल फाइबर मटेरियल्स होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क और वूल हो गया, और सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज में लिया जाता है क्योंकि वो हाईली एब्जॉर्बेंट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, पोरोसिटी अच्छी होती है, साथ ही इलास्टिक होते हैं और बायोकम्पेटिबिलिटी भी अच्छी होती है। उनका मेन रोल होता है बाउंड हीलिंग के अंदर, प्रोटेक्शन के अंदर और टाके लगाने मतलब स्यूचरिंग के अंदर, एंड एज करियर्स ऑफ एंटीसेप्टिक और एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी। प्लांट और एनिमल फाइबर्स वे प्राकृतिक रेशेदार पदार्थ है जो पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। मतलब प्लांट और एनिमल फाइबर्स वे प्राकृतिक फाइबरस मटेरियल होते हैं, नेचुरल फाइबरस मटेरियल होते हैं जो पेड़ों से मिलते हैं, जैसे कपास हो गया, कॉटन हो गया, पशु एनिमल से मिलते हैं जैसे रेशम और ऊन हो गया। इनका उपयोग सर्जिकल ड्रेसिंग में किया जाता है क्योंकि इनमें अधिक अवशोषण क्षमता, मुलायमपन, मजबूती, छिद्रता और शरीर की अनुकूलता होती है। और इन्हें बेसिकली सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज करने का रीजन होता है क्योंकि ये अधिक अवशोषण होते हैं, अवशोषण क्षमता वाले होते हैं, मुलायमपन होता है इनके अंदर, बहुत सॉफ्ट होते हैं, मजबूती यानी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इनकी छिद्रता होती है, पोरोसिटी अच्छी होती है और शरीर की अनुकूलता होती है और बायोकम्पेटिबिलिटी भी अच्छी होती है इनकी। ये घाव भरने, सुरक्षा, टाके लगाने और एंटीसेप्टिक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये घाव भरने मतलब वाउंड हीलिंग है, वाउंड हीलिंग में, सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन के अंदर, टाके लगाने फ्यूचरिंग के अंदर भी अच्छे रोल निभाते हैं, और एंटीसेप्टिक ले जाने में मतलब जो एंटीसेप्टिक्स को ट्रांसपोर्ट के अंदर भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं, अच्छा रोल प्ले करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल फाइबर्स की बात करें तो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रेशे भी बोलते हैं। इनके अंदर आते हैं प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन की बात करें तो कॉटन हो गया, एनिमल ओरिजिन की बात करें तो सिल्क और वूल हो गया। रीजनरेटेड फाइबर्स आते हैं नेक्स्ट, जिन्हें पुनः निर्मित रेशे भी बोलते हैं। इसके अंदर रेयन और सेलुलोज डेरिवेटिव्स आते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल फाइबर्स की बात करते हैं जिसके अंदर सबसे पहले आता है कॉटन। तो इट इज ए नेचुरल प्लांट फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ सीड हेयर्स, जिन्हें ट्राइकोम्स भी बोलते हैं, एंड इज वाइडली यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल। तो कॉटन एक नेचुरल प्लांट फाइबर होता है जिसके अंदर सीड हेयर्स होते हैं जिन्हें ट्राइकोम्स बोला जाता है बेसिकली, एंड इज वाइडली यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल, और इसे सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल में एब्जॉर्बेंट फॉर्म में यूज में लिया जाता है। कॉटन एक प्राकृतिक पौधांजीय रेशा है जो बीज के बालों से बना होता है और सर्जरी में अवशोषक ड्रेसिंग सामग्री के रूप में उपयोग होता है। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि कॉटन एक नेचुरल प्लांट फाइबर होता है जिसके अंदर सीड हेयर्स होते हैं यानी बीज के बाल, जिन्हें ट्राइकॉम्स बोला जाता है, इससे बना हुआ होता है और सर्जरी में एब्जॉर्बेंट के फॉर्म में यूज में लिया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो सीड हेयर्स ऑफ गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम हर्सुटम, गोसिपियम बारबेंडीज और गोसिपियम अर्बोरेटम, ये कुछ गोसिपियम स्पीसीज है, उनके सीड हेयर से में ऑब्टेन होता है कॉटन। और फैमिली की बात करें तो मालवेसी इसकी फैमिली है। कल्टीवेशन और कलेक्शन की बात करें तो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो ट्रॉपिकल रीजन्स तो वो होते हैं जिनके अंदर साल भर ही गर्मी होती है, और सब ट्रॉपिकल रीजन्स वो होते हैं गर्मी के साथ साथ थोड़ी सर्दी, मतलब सीजन चेंज होते रहते हैं। तो इन रीजन्स के अंदर बेसिकली ये ग्रो होते हैं। मेच्योर बोल्स ब्रस्ट ओपन रिलीजिंग फाइबर्स। तो जो सीड्स जब ओपन हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो वो फट जाती है यानी बर्स्ट हो जाती है, और उनसे जो ट्राइकोम्स बाहर निकलते हैं जिन्हें फाइबर बोलते हैं। तो ऐसे हमें ऑब्टेन होती है कॉटन, और फाइबर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय गिनिंग, और गिनिंग प्रोसेस होती है जिससे उन फाइबर्स को बाद में सेपरेट कर लिया जाता है।
प्रिपरेशन फॉर सर्जिकल यूज की बात करें तो रिमूवल ऑफ वैक्स, फैट्स एंड पेक्टिन। और जब कॉटन हम ऑब्टेन हो जाता है, जब गिनिंग के थ्रू कॉटन को ऑब्टेन कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो उन्हें पहले वैक्स यानी वैक्स से रिमूव करते हैं, वैक्स निकालते हैं उनमें से, फैट्स को निकालते हैं और पेक्टिन रिमूव किया जाता है उनमें से। और उसके बाद में जो सेकंड प्रोसेस होती है वो ब्लीचिंग होती है, यानी उन्हें सफ़ेदी प्रोवाइड की जाती है, वाइटनिंग करते हैं उनकी, प्योरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण करते हैं उनका, और स्टरलाइजेशन यानी जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें रिमूव करते हैं उसमें से। और इसके बाद में जो लास्ट स्टेप आती है वो है फाइनल प्रोडक्ट, जो कि हमें अब्जॉर्बेंट कॉटन के फॉर्म में प्राप्त होता है इसके बाद में। तो केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो सेलुलोज होता है इसके अंदर, और स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्स भी पाया जाता है, और साथ में फैट्स और प्रोटीन्स केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में इसमें पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो वाइट, सॉफ्ट और ऑर्डरलेस, यानी वाइट सफेद होता है, सॉफ्ट होता है और ऑर्डरलेस होता है, कोई भी बदबू नहीं आती है इसमें से, हाईली एब्जॉर्बेंट होता है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टरलाइजेबल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है यानी स्ट्रेंथ अच्छी होती है इसकी, और स्टरलाइजेबल होता है। यूज्ड इन सर्जरी, और थेरेपेटिक रोल होता है इसका कि सर्जरी में यूज होता है, तो उसके अंदर स्वेब्स, पैड्स, ड्रेसिंग या ड्रेसिंग जो पेड होते हैं, स्वेब होते हैं, उनके अंदर इसे यूज में लिया जाता है। पेडिंग इन फ्रैक्चर्स, जो फ्रैक्चर हो जाते हैं तो पेडिंग लगाते हैं फ्रैक्चर की जगह पे, उसमें इसे यूज में लिया जाता है। और करियर फॉर एंटीसेप्टिक्स, और एंटीसेप्टिक्स को ले जाने में भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में सिल्क आता है, जिसके अंदर इट इज एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म कोकोन एंड यूज्ड मेनली एज नॉन एब्जॉर्बेबल सर्जिकल स्ट्रक्चर। तो सिल्क एक नेचुरल एनिमल फाइबर होता है जो कि सिल्क वॉर्म और कोकोन से ऑब्टेन होता है, और मेनली यूज किया जाता है इसे नॉन एब्जॉर्बेबल सर्जिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में। सिल्क एक पसुंजे रेशा है जो रेशम के कीड़े से के कोकून से प्राप्त होता है, और नॉन एब्जॉर्बेबल सर्जिकल स्ट्रक्चर के रूप में उपयोग होता है। तो बेसिकली सिल्क एक एनिमल फाइबर होता है जो सिल्क फॉर्म होता है उसके कोकून से मिलता है हमें, और एक नॉन एब्जॉर्बेबल सर्जिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में यूज में लिया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो कोकून ऑफ बॉम्बेक्स मोरी, तो बॉम्बेक्स मोरी के कोकून से हमें ऑब्टेन होता है। और फैमिली की बात करें तो बॉम्बेसिडी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो फिब्रोइन और सेरिसिन, इसके अंदर दो केमिकल कॉन्स्टेंट्स मेनली पाए जाते हैं, जिसके अंदर फिब्रोइन मेनली मोर अमाउंट में पाया जाता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्ट्रॉन्ग होता है, स्मूथ होता है और इलास्टिक होता है, नॉन एब्जॉर्बेंट होता है, मिनिमल टिश्यू रिएक्शन, और टिश्यू रिएक्शंस बहुत ही मिनिमल होती है। यूजेज इन सर्जरी की बात करें तो सर्जिकल सूचर्स यानी सर्जिकल टाके, जो टाके लगाने में यूज में लिया जाता है इसे, लिगेचर्स यानी रक्त वाहिकाएं जो होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, उन्हें बांधने में इसे यूज में लिया जाता है। ऑप्थेल्मिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, यानी जो आंखों की जो सर्जरी होती है उसमें यूज में लिया जाता है, और प्लास्टिक सर्जरी में भी इसे यूज में लिया जाता है। वुल की बात करें तो वुल इज एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम शिप हेयर एंड यूज्ड मेनली फॉर पैडिंग एंड ऑइंटमेंट बेस। तो वुल एक एनिमल फाइबर होता है जो कि शिप भेड़ के बालों से हमें मिलता है, शिप हेयर से हमें मिलता है, और यूज मेनली फॉर पैडिंग एंड ऑइंटमेंट बेस, और जो पैडिंग होती है उसके फॉर्म में यूज में लिया जाता है, और ऑइंटमेंट बेस यानी मलहम के आधार में यूज में लिया जाता है, जैसे लेनोलिन होता है। वुल भेड़ के बालों से प्राप्त रेशा है जो पैडिंग और मलहम आधार में उपयोग होता है। तो बेसिकली जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया कि वुल एक भेड़ के बालों से हमें ऑब्टेन होता है, एनिमल फाइबर होता है ये, और पैडिंग और मलहम आधार के फॉर्म में इसे यूज में लिया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो हेयर ऑफ ओविस एरिस, तो ओविस एरिस है उसके बालों से हमें ऑब्टेन होता है। और फैमिली की बात करें तो बोविडे इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो केराटिन प्रोटीन्स के अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट के फॉर्म में पाया जाता है, और साथ में लेनोलिन जिसे वुलफेट बोलते हैं वो भी इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट के फॉर्म में पाया जाता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, ये एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और इंसुलेटिंग होता है, मतलब टेम्परेचर मेंटेन रखने में भी यूज में आता है। यूजेज इन सर्जरी की बात करें तो प्रोटेक्टिव पेडिंग, जो प्रोटेक्टिव पेडिंग होती है, सुरक्षात्मक पेडिंग जिसे बोलते हैं, उसमें यूज में लिया जाता है। लेनोलिन एज ऑइंटमेंट बेस, इसे मलहम मलहम आधार जो होता है, ऑइंटमेंट बेस जो होता है उस फॉर्म में भी यूज में लिया जाता है। और ऑर्थोपेडिक ड्रेसिंग्स, और जो ऑर्थोपेडिक ड्रेसिंग्स होती है मतलब बोन से रिलेटेड, उस फॉर्म में भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है नेचुरल फाइबर्स के बाद में रीजनरेटेड फाइबर्स। तो रीजनरेटेड फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल सेलुलोज आफ्टर केमिकल प्रोसेसिंग रीजनरेशन। तो रीजनरेटेड फाइबर्स मैन मेड फाइबर्स ही होते हैं जो कि नेचुरल जो सेलुलोज होता है उससे में ऑब्टेन होते हैं। जो नेचुरल सेलुलोज होता है उनको केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं और रीजनरेट करते हैं, और उससे हमें फिर रीजनरेटेड फाइबर्स मिलते हैं। रीजनरेटेड फाइबर्स वे रेशे हैं जो प्राकृतिक सेलुलोज को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पुनः रेशा बनाकर प्राप्त किए जाते हैं। तो बेसिकली रीजनरेटेड फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो नेचुरल सेलुलोज होता है उसको केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं उसकी, और फिर जो रीजनरेट करके जो पुनः रेशा बनाया जाता है वो रीजनरेटेड फाइबर कहलाता है। एग्जाम्पल और यूजेस की बात करें तो रेयन होता है जो कि हाईली एब्जॉर्बेंट होता है, और गाउजे और ड्रेसिंग के फॉर्म में यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है कॉपर अमोनियम रेयन, जो कि बहुत ही पतला जो होता है, फाइन फाइबर होता है, और डेलिकेट सर्जिकल गौजे, और डेलिकेट सर्जिकल गौजे के फॉर्म में इसे यूज में लिया जाता है।
सेलुलोज एसीटेट आता है इसके बाद में, जो स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन इतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंट नहीं होता, लेस एब्जॉर्बेंट होता है, और बैंडेज और स्ट्रेचर कोटिंग के फॉर्म में से यूज में ले जाता है। इसके बाद आता है लायोसेल, जो इको फ्रेंडली होता है, एब्जॉर्बेंट भी होता है, और साथ ही एडवांस वाउंड ड्रेसिंग्स, मतलब जो ज़्यादा चोट लग जाती है, जहाँ जहाँ ज़्यादा घाव होता है, भारी घाव होता है, उनकी ड्रेसिंग्स में भी इसी यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है सर्चर्स एंड लिगेचर्स। तो सर्चर्स आर स्टेराइल थ्रेड्स यूज टू होल्ड टिश्यूज टुगेदर एंड टाई ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग सर्जरी। तो सर्चर्स एक स्टेराइल थ्रेड होती है, धागे होते हैं जो टिश्यूज को एक जगह बांध के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, एंड टाई ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग सर्जरी, और सर्जरी के थ्रू जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें बांधा जाता है इससे। सर्चर्स वे नसबंदी किए हुए धागे होते हैं जो सर्जरी में ऊतकों को जोड़ने और रक्त वाहिकाओं को बांधने के लिए उपयोग होते हैं। तो बेसिकली सर्चर्स ऐसे स्टेराइल थ्रेड्स होते हैं। नसबंदी का मतलब यहाँ पे है कि माइक्रोब्स फ्री, कि उनके अंदर कोई भी माइक्रोब्स नहीं होते हैं। वो थ्रेड्स होते हैं, स्टेराइल थ्रेड्स होते हैं, जो सर्जरी के थ्रू जो टिश्यूज होते हैं उनको जोड़ता है एक दूसरे से, और रक्त वाहिका मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको बांध के रखता है। इसके अंदर सबसे पहले आता है सर्जिकल कैटगट, जिसके अंदर है कैटगट इज ए नेचुरल एब्जॉर्बेबल सर्चर प्रिपेयर्ड फ्रॉम शिप और कैटल इंटेस्टाइन। तो कैटगट एक नेचुरल एब्जॉर्बेबल सर्चर होता है जो शिप और कैटल की जो इंटेस्टाइन होती है उससे बनाया जाता है। कैटगट एक प्राकृतिक अवशोषित होने वाला सूचर है जो भेड़ से बनता है। तो बेसिकली कैटगट एक नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर ही होता है जो कि शिप से मिलता है, या फिर कैटल इंटेस्टाइन जो मवेशियों की आंत होती है उससे ही बनाए जाते हैं। इसके केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो कोलेजन प्रोटीन के अंदर मेनली केमिकल कॉन्स्टेंट के फॉर्म में पाया जाता है। यूजेस की बात करें तो इंटेस्टाइन सुचरिंग, जो आंतरिक टाके होते हैं, जो आंतों के अंदर सुचरिंग की जाती है, टाके लगाए जाते हैं, उसमें से यूज में लिया जाता है। और ऑब्स्टेट्रिक एंड जीआईटी सर्जरी, जो प्रसूति और पाचन तंत्र की जो सर्जरी होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट की जो सर्जरी होती है, उसमें से यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है लिगेचर्स। तो इट इज ए थ्रेड यूज टू टाई ब्लड वेसल्स टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो लिगेचर्स बेसिकली एक थ्रेड होती है जो ब्लड वेसल्स को टाई करके रखती है ताकि ब्लीडिंग ना हो, आगे ब्लीडिंग को रोका जा सके। लिगेचर्स वह धागा है जिससे रक्त वाहिकाओं को बांधा जाता है। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया कि लिगेचर्स एक ऐसी थ्रेड होती है जिससे ब्लड वेसल्स को टाई किया जाता है, बांधा जाता है। यूजेस की बात करें तो कंट्रोल हेमरेज, यानी जो रक्तस्राव होता है वो रोका जाता है इससे, ब्लड फ्लो को रोका जाता है इससे। टाइडक्शन वेसल्स, नलिकाओं को बांधने में इसे बेसिकली यूज में लिया जाता है। ये था हमारा आज का चैप्टर 6। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई टाइप का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमसे रीच आउट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपका डाउट छोड़ सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो। और किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए तो कटारा फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।